गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। साइंस सरा की डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि विदित है, हम सारे ऑफलाइन क्लासेज की समस्या को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से हमारी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 में हमने ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे कि इस चैप्टर के बारे में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है और उनमें से किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चन के बेसिस पे उसकी क्या थ्योरी दी गई है। इन सभी बातों के बारे में हम लेक्चर नंबर 2 में डिसाइड करते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। अपने पास में नॉर्मली मैं लिखता हूँ कि हमारे पास में कोई भी जो पदार्थ है, आप लिखेंगे इसी प्रकार से, उस पदार्थ को मैं नॉर्मली 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। 1 नंबर पार्ट है इसका चालक, जिसमें हमने पॉइंट नंबर 1 में भी पढ़ा था, और 2 नंबर था इसका कुचालक। आप ऐसा कैसा इसको उतारेंगे 3.1 में। चालक का मतलब हमने क्या कहा था कि ऐसे पदार्थ जिनमें मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, जो करंट को फ्लो करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे के सारे पदार्थ चालक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विभिन्न प्रकार के मेटल हो गई, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, विभिन्न प्रकार की मेटल हो गई जो करंट को फ्लो करते हैं, वो पदार्थ तो हो गए अपने पास में चालक। और ऐसे पदार्थ, ये सारा याद करने के लिए नहीं, ये बेस के रूप में हमें लिखना है सिर्फ। ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जो पदार्थ करंट का फ्लो नहीं करते हैं, वो कौन से हो गए आपके पास में? कुचालक। मान लो मैं एग्जाम्पल के रूप में ले दूं आपको, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया। अब देखो, हमें इन पॉइंट में से कुछ पढ़ना ही नहीं है, हमें बात करनी है चालक की। एक्चुअल में चालक कितने प्रकार के होते हैं, हम इस पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो चालक होते हैं ये नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर, और एक होता है 2 नंबर होता है, वो होता है विद्युत अपघटनी चालक। जहां आपको पॉइंट याद करना है, समझकर उसको लिखना है, वो सारे पॉइंट बता दिए जाएंगे और सिर्फ जिनको रीडिंग मारनी है उनको वैसे बता दिया जाएगा। एक है धात्विक चालक और दूसरा है विद्युत अपघटनीय चालक। अब बात करते हैं हम हमारे पास में कि एक्चुअल में जो धात्विक चालक हैं और विद्युत अपघटनीय चालक हैं वो क्या होते हैं, उनमें ऐसा क्या डिफरेंस है जिसके कारण दोनों को अलग टाइप से क्लासिफाई किया गया है और उन्हें अलग अलग प्रकार से समझाया गया है। देखें, पॉइंट को देखेंगे हम आगे, इसी पॉइंट को हम आगे डिस्कस करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा, ये समझाने के लिए था। ये देखो, चालक के रूप में हम बात करें, ये जो चालक है इसके मैं दोनों टाइप लिखूँ आपके सामने। दोनों प्रकार के जो टाइप हैं उसमें से मैं एक लिखता हूँ, ए मैंने लिखा धात्विक चालक, और 2 मैंने लिखा विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, देखो दोनों में क्या क्या मुख्य अंतर है। मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, दोनों में हम डिफरेंस कैसे बता सकते हैं। देखो इसमें क्या लिखते हैं हम कि ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह
ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। वो तो कौन से कंडक्टर कहलाते हैं? मेटेलिक कंडक्टर कहलाते हैं अपने पास में। दूसरी बात, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर, ये बात समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड हो गए, एक पे पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। आगे पूरा आएगा ये चैप्टर में, एक बार के लिए आप इस बात को देखें कि विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर आयन या आयनों, देखो यहाँ आयन है और यहाँ कौन है? इलेक्ट्रॉन है। यही डिफरेंस है। विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर आयनों के अभिगमन से, ट्रांसपोर्टेशन से, चलने से, गमन करने से, अभिगमन से धारा का प्रवाह होता है। आप इस बात को समझे या नहीं समझे? इस बात को मैं ऐसे भी बता सकता हूँ कि आप देख रहे हैं कि मान लो ये एल्यूमिनियम है, तो इस एल्यूमिनियम मेटल है तो ये किस में कन्वर्ट हो सकती है? एल्यूमिनियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन यहाँ क्या है, मान लो आपके पास में कोई इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है NaCl, तो जैसे ये NaCl डिसोसिएट होगा, ये NaCl टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस। कौन कौन से आयन? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो दोनों आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे अपने पास में, और यदि ये दोनों आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पे अभिगमन करेंगे तो उससे यदि धारा का प्रवाह होता है तो वो तो कौन सा चालक कहलाए? विद्युत अपघटनी चालक। जबकि यदि इलेक्ट्रॉन के कारण करंट का फ्लो हो रहा है तो वो कौन सा कंडक्टर कहलाया? धात्विक चालक। पहली बात आप इस पॉइंट को समझे होंगे कि यदि आयन के कारण करंट का फ्लो हो रहा है तो विद्युत अपघटनी चालक, और यदि इलेक्ट्रॉन के कारण करंट का फ्लो हो रहा है तो धात्विक चालक। नंबर 2 पॉइंट, पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो आपने मटेरियल लिया है ना, जो आपने वायर लिया है, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपने वायर लिया और उस वायर में से जब करंट फ्लो हो रहा है उसके बाद में उस वायर में ही चेंजेज आ गया हो। ऐसा तो नहीं हो रहा। वो वायर तो वैसा का वैसा रहेगा। उस पदार्थ में, उस मेटल में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, जबकि मेटल में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण करंट का फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ देखें, क्या यही बात यहाँ रहेगी? नहीं, इस बात में चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया कि यहाँ पे जो पदार्थ था आपके पास में गलित अवस्था में, ये जलीय विलयन में, वो अपने आयनों में टूट गया, उसका अपघटन हो गया। और यदि आयन का अपघटन हो गया, पदार्थ का अपघटन होकर वो आयन बना लिया उसने, तो उस पदार्थ का रासायनिक संगठन है वो भी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो 2 नंबर हम पॉइंट क्या लिखते हैं कि पदार्थ की रासायनिक संगठन में, पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। तीसरी बात, जब धारा का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण है तो मेटेलिक है, जब पदार्थ आयनों में टूटकर करंट का फ्लो कर रहा है तो विद्युत अपघटनी है, पदार्थ के खुद के कंपोजिशन में चेंज आ रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक है, और पदार्थ के खुद के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो मेटेलिक है। तीसरी बात, यहां धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है ना, पदार्थ खुद तो नहीं कर रहा, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि पदार्थ स्वयं धारा का प्रवाह नहीं करता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वायर के थ्रू जा रहे हैं, तब करंट फ्लो हो रहा है अपने पास में। लेकिन यहाँ पदार्थ यदि आयनों में डिसोसिएट होगा
पदार्थ यदि टूटेगा, यदि वियोजित होगा, तभी धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि पदार्थ स्वयं आयनों में अपघटित होकर, आयनों में अपघटित होकर धारा का प्रवाह करता है। 4 नंबर बात, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपने कई बार देखा होगा कि अचानक लाइट है वो बढ़ जाती है अपने पास में, अचानक लाइट की जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा होते हैं, उसके कारण क्या होता है अपने पास में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उसके कारण उसका फ्यूज होता है, उड़ जाता है, नहीं उड़ जाता अपने पास में। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने पर परमाणुीय कंपन बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। आपको पता है कि प्रतिरोध और कंडक्टेंस, चालकत्व तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम होगी और कंडक्टेंस बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जिससे चालकत्व में कमी होती है। लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ समझिए, ये एक कोई पदार्थ है, आपने इसको टेम्परेचर दिया, ये NaCl है मान लो, इस NaCl के मान लो 5 मोल हैं। शुरुआत में 5 में से 3 मोल Na+ और Cl- आयन में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब ये 3 मोल के जो आयन है यही धारा का प्रवाह कर रहे हैं, यानी जितने ज़्यादा आयन होंगे धारा का प्रवाह उतना ही ज़्यादा होगा। 2 मोल थे वो अभी भी NaCl के रूप में हैं, ना कि Na+ और Cl- के रूप में। हमने क्या किया कि टेम्परेचर के मान में वृद्धि कर दी, और यदि हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो बचने वाले जो 2 मोल हैं वो भी Na+ और Cl- आयन में टूटेंगे। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर नए आयन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, और यदि नए बनने वाले आयनों की संख्या में वृद्धि होगी तो बताओ करंट का भी फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यदि करंट का फ्लो ज़्यादा होगा तो चालकत्व के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, पॉइंट नंबर 4 के रूप में, आपके पास में 4 के रूप में, तापमान बढ़ाने पर आयनों का वियोजन बढ़ने से चालकत्व के मान में वृद्धि होती है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो नए आयन बनेंगे, और नए आयन बढ़ने से कंडक्टेंस के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। छोटा सा पॉइंट अपने पास में कि कंडक्टर वो होंगे जो करंट का फ्लो करेंगे। कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के। इलेक्ट्रॉन के कारण है तो मेटेलिक, आयन के कारण है तो विद्युत अपघटनी। यदि पदार्थ में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो मेटेलिक, यदि पदार्थ में चेंजेज आ रहा है तो कैसा है, आयनिक। यदि स्वयं धारा का प्रवाह नहीं कर रहा है तो मेटेलिक, कर रहा है तो विद्युत अपघटनी। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस कम हो रही है तो मेटेलिक, और यदि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस बढ़ रही है तो कैसा हो गया, विद्युत अपघटनी चालक। एक पॉइंट पूछा है, कहीं भी काम नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड ये कह सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में कोई 2 अंतर बताइए, कोई 4 अंतर बताइए। मिनिमम 2 पूछ सकता है और मैक्सिमम कितने पूछ सकता है, 4। पॉइंट नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको उतार लीजिए। पॉइंट नंबर 2 पे चलता है, उतार लिया होगा आपने, देखें आगे, उतारते रहें, लिखते रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें। लॉकडाउन के वहम में घर पे रेस्ट करने के मूड में ना रहें, वरना हमेशा परमानेंट रेस्ट भी हो सकता है। वो सर कैसे, सारी बातें नहीं बतानी,
देखो 2 नंबर पॉइंट 3.2 की हम डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे आसानी से। विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटन क्या होता है? क्या होता है? छोटी सी बात है, मैं लिखूं आपके पास में, यदि कोई पदार्थ गलित अवस्था, या कई जगह लिखा होता है संगलित अवस्था, गलित अवस्था यानी पिघली हुई अवस्था, उसको टेम्परेचर देके पिघलाना, गलित अवस्था या जलीय विलयन में, या तो वो पदार्थ गलित अवस्था में है या उस पदार्थ का कौन सा सॉल्यूशन बनाया गया है? जलीय विलयन। गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करता है, विद्युत धारा का प्रवाह करता है, तो ऐसा पदार्थ विद्युत अपघट्य। याद नहीं करना है, सिर्फ लिखना है, रीडिंग मारनी है, जैसे पेपर पढ़ते हो वैसे याद करने वाली चीज़ मैं बता दूंगा। ऐसे पदार्थ विद्युत अपघट्य पदार्थ वह प्रक्रिया, आप समझ गए होंगे, मैं इतना लिख के छोड़ दूं, विद्युत अपघटन कहलाती। यदि किसी पदार्थ को मॉल्टन स्टेट में, संगलित अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में या उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाकर यदि आप उसमें से करंट फ्लो करते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब करंट और लाइसिस का मतलब तोड़ना। यदि वो आयनों में वियोजित होकर यदि करंट का फ्लो कर रहा है तो वो पदार्थ विद्युत अपघट्य कहलाता है और प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन। अब मान लो ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं परवल विद्युत अपघट्य, परवल विद्युत अपघट्य पदार्थ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा सेकंड कौन से हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ, वीक इलेक्ट्रोलाइट। या तो स्ट्रॉन्ग और या कैसे? वीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है और वीक का मतलब क्या होता है? एक छोटी सी बात के द्वारा बता देता हूं। ऐसा पदार्थ जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। अर्थात आयनन की मात्रा या प्रतिशत कितना है? 100%। आपने 5 मोल कोई पदार्थ लिया, वो 5 मोल का 5 मोल अपने आयनों में डिसोशिएट हो गया, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन दुर्बल का मतलब क्या होता है? वही बात, कोई रट्टा नहीं मारना। क्या लिख सकते हैं? ऐसा पदार्थ, कैसा पदार्थ? ऐसा पदार्थ जो 100% या, सर ये बात तो कहीं लिखी भी नहीं, आपको लिखनी है, जरूरी नहीं बुक में एज इट इज लिखा वैसा का वैसा लिखा जाए। 100% या पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित नहीं होता है, आयनों में वियोजित नहीं होता है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हो गया? वीक। अब आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछी जाए कि भाई एक आप बात बताओ कि डाइल्यूशन करने पर या तनु करने पर क्या दोनों की कंडक्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा?
टेम्परेचर बढ़ाने पे दोनों की कंडक्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। क्या इसमें पड़ेगा? आप बताइए इसमें कैसे पड़ेगा? आप डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं, तनु क्यों कर रहे हैं? नए आयन बनाने के लिए। लेकिन ये पहले से 100% आयनों में टूट गया। अब चाहे आप इसको कितना भी डाइल्यूट करो, चाहे कितना भी टेम्परेचर करो, क्या नए आयन बनेंगे? नहीं बनेंगे, क्यों? पहले से ये 100% आयनों में डिसोसिएट हो चुका। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि तनुकरण करने पर चालकत्व के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इधर क्या होगा? 100% तो टूट नहीं रहा है। मान लो पहली बार में जब आपने वियोजित किया तो 100 में से 70% टूट गया, 30% तो अभी भी पदार्थ सॉलिड है या नहीं गलित अवस्था में। अब आपने मान लो उसको डाइल्यूट किया। अब यदि डाइल्यूट किया तो मान लो 10% नए आयन और बन गए, और यदि नए आयन बने तो क्या हुआ? कंडक्टेंस के मान में भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि 2 नंबर पॉइंट तनुकरण करने पर चालकत्व के मान में परिवर्तन होता है। वही सेम बात टेम्परेचर के ऊपर है। यदि आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होना है, क्योंकि नए आयन तो बनने नहीं। लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे इसके चालकत्व के मान में क्या आ जाएगा? चेंजेज आ जाएगा। आप कहें कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये सारी चीज़ें हमने रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य में पढ़ी थी। आप एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मान लो मैंने लिख दिया अमोनियम सोडियम एसीटेट, सोडियम अमोनियम एसीटेट, और बहुत सारे प्रकार के एग्जाम्पल अपने पास में। इसी प्रकार से ये कैसे हैं? ये हो गए अपने पास में वीक एसिड प्लस वीक बेस के बनने वाले साल्ट हो गए। मान लो मैंने लिख दिया एसिटिक एसिड, मैंने लिख दिया बोरिक एसिड, मैंने लिख दिया कार्बोनिक एसिड, विभिन्न प्रकार के जो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े थे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये होता है कि यदि कोई पदार्थ मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपघटित होकर करंट का फ्लो करने लगता है तो उस पदार्थ को तो विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं, और उस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। वो विद्युत अपघट्य पदार्थ 2 प्रकार का हो सकता है, या तो स्ट्रॉन्ग होगा या कैसा होगा? वीक होगा। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है वो 100% अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा, और वीक होने का मतलब वो 100% अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होना। हम चाहते हैं कि आप मैटर को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भांति लें, पहली बार पढ़ते ही आपकी समझ आ जाए। आयनन की मात्रा 100% होगी, लेकिन इसके आयनन की मात्रा कभी भी कितनी % नहीं होगी? 100% नहीं होगी। तीसरी बात, इसको डाइल्यूशन करेंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यदि इसका डाइल्यूशन करेंगे तो इसके कंडक्टेंस के मान में चेंजेज आ जाएगा, क्योंकि तनुकरण करने पर और टेम्परेचर बढ़ाने पर पदार्थ और नए आयन बनाएगा, और जितने ज़्यादा नए आयन बनेंगे चालकत्व का मान उतना ही ज़्यादा होगा। पॉइंट नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको उतार लीजिए। पॉइंट नंबर हम 3 पे चलते हैं। उतार लिया होगा, 1 मिनट आपको दी गई है, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका बिठा दें, देखेंगे, पढ़ते रहिए भैया। हो सकता है कि आपको भी थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि सर अकेले बकते जा रहे हैं, पर करें क्या, मजबूरी है सबकी, आपकी और हमारी। आप भी घर बैठने वालों में से नहीं हैं और हम भी घर बैठने वालों में से नहीं हैं। हो सकता है कि आपके घर पे रहने से आपके घर वालों को आपका बड़ा फ़ायदा मिला होगा, इस बार सारे काम करवाए होंगे। बहुत सारे बच्चे तो इसी स्कूल से घर से बाहर जाते हैं कि घर पे काम नहीं करना पड़े। देखें पॉइंट नंबर 3,
3.1 का सी पार्ट। पहला मैंने बताया चालक कितने प्रकार के, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। नंबर 2 पॉइंट बताया मैंने विद्युत अपघटन और विद्युत अपघट्य पदार्थ। पॉइंट नंबर 3 सर बोलना एक बार, टाइम क्या हुआ है? अरे सर चलो देखते हैं 3 नंबर पॉइंट, विद्युत अपघट्य। ये प्रश्न बोर्ड में आया हुआ है। पदार्थों, दिखाई दे रहा होगा कि चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, क्या होते हैं देखेंगे आप। कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है, पदार्थ है, उसकी कंडक्टेंस कम या ज़्यादा कैसे हो सकती है, वो कौन से पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। ए नंबर पॉइंट नंबर 1, अंतर आयनिक आकर्षण। अंतर आयनिक आकर्षण, बोलो सर ये कैसे करती है, आप बताइए। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ समझाता हूँ। आपके पास में NaCl है, ठीक है। आपने क्या किया कि NaCl है, इसमें Na+ और Cl- के मध्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स है। यहाँ पे इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स लगा हुआ है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल से ये जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हो कि सर हमें चालकत्व उत्पन्न करना है, कंडक्टेंस उत्पन्न करना है, हमें करंट का फ्लो कराना है। अब इतनी बात तो आप अभी तक समझ गए हो कि यदि कोई पदार्थ अपने आयनों में टूटेगा, जैसे Ab है, तो Ab यदि अपने आयनों में टूटेगा और वो आयन यदि सॉल्यूशन के अंदर, ये मान लो Ab पदार्थ इसमें लिया गया है, ये अपने आयनों में टूटा और ये आयन यदि सॉल्यूशन के अंदर, मान लो मैंने विलायक H2O ले लिया, यदि ये आयन सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट करेंगे तभी तो कंडक्टेंस उत्पन्न होगी। यदि ये आयन मूवमेंट ही नहीं करेंगे, यदि आयन बनेंगे ही नहीं, तो बताओ चालकत्व कहाँ से आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का आपस का स्नेह तो टूट जाए और इनका स्नेह जुड़ जाए विलायक के साथ। यदि विलायक के साथ इनका स्नेह जुड़ गया तो ये एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे और सॉल्यूशन के अंदर गति करने लग जाएंगे। लेकिन मान लो ये Ab पदार्थ जब तक A+ और B- में टूटा ही नहीं, जब तक ये टूटा ही नहीं तब तक क्या ये इसके साथ जुड़ सकता है? कभी नहीं, नो डाउट। और जब तक ये इसके साथ आयनों में टूटकर जुड़ता नहीं है तब तक धारा प्रवाह करने की सपने में भी मत सोचना। धारा न तो खुद के अंदर प्रवाहित होगी, न सॉल्यूशन के अंदर प्रवाहित होगी। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि इस धनायन और ऋणायन के प्यार को यदि आप खत्म कर दोगे तभी सॉल्यूशन में चालकत्व उत्पन्न हो सकता है। यदि इन दोनों के मध्य प्यार इतना ज़्यादा प्रबल है कि A कहता है B मैं तेरे बिना नहीं जी सकता और B कहता है A मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, जब ये दोनों एक दूसरे से हटने को तैयार ही नहीं है तो बताओ आप गति किसको करवाओगे। और जब आप किसी को गति नहीं करवा सकते तो बताइए कंडक्टेंस उत्पन्न होगी क्या? नहीं। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, अंतर आयनिक आकर्षण। देखिए एकदम सिंपल भाषा में लिखता हूं, आप खुद सोचना। आयन आयन आकर्षण, आकर्षण दो प्रकार के हुए ना, या तो आयन और विलायक आकर्षण या आयन और आयन आकर्षण, दो ही प्रकार के आकर्षण हुए अपने पास में। तो बताइए क्या हुआ, आयन आयन आकर्षण और एक हो गया आयन विलायक आकर्षण। देखना मैं कंडीशन 2 लिख रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट इसी में लिख रहा हूं, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, सेकंड इसको वापस लिख रहा हूं। आयन आयन आकर्षण, आयन आयन आकर्षण और आयन विलायक आकर्षण। बोलो कौन सा आकर्षण ज्यादा होगा तब करंट का फ्लो होगा। यदि इन दोनों के मध्य आकर्षण ज्यादा रहा, इन दोनों के मध्य ज्यादा आकर्षण रहा तो ये दोनों अलग ही नहीं होंगे,
और यदि दोनों अलग नहीं होंगे तो ये आयन कभी भी किसके साथ आकर्षण नहीं कर सकता, विलायक के साथ। और जब तक आयन विलायक के साथ नहीं जुड़ेगा कंडक्टेंस फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब आयन और आयन का अलग अलग होना जरूरी है। तो बताइए आप इतनी बात को समझे क्या कि यदि कंडक्टेंस उत्पन्न होगी, चालकत्व का मान कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा, या होगा ही नहीं जब इनका प्रेम तो कम होगा और ये चाहेगा जल्दी से मैं इससे टूटकर दूसरे के साथ जुड़ जाऊं, तब तो चालकत्व के मान में वृद्धि होगी। और यदि ये चाहता है कि हमें तो दुनिया में कोई करंट पैदा ही नहीं करना है, हमें तो कोई कंडक्टेंस ही नहीं लानी है, हम तो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, हमें मतलब नहीं है दुनिया के कंडक्टेंस से और सॉल्यूशन के कंडक्टेंस से, गुरुजी आप जाने और आपका चैप्टर जाने। इसका मतलब इन दोनों का मोह एक दूसरे से भंग नहीं हुआ, तो ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा बना रखा है। इसका मतलब ये अट्रैक्शन तो है ही नहीं, और यदि ये अट्रैक्शन ज़्यादा है इसका मतलब चालकत्व के मान में क्या हो जाएगी, कमी। तो थ्योरी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यदि किसी प्रकार के वैद्युत अपघट्य पदार्थ में आयन आयन आकर्षण का मान आयन विलायक आकर्षण की तुलना में कम हो जाता है तो बनने वाले विलयन की चालकत्व के मान में क्या होती है, वृद्धि। और यदि आयन आयन आकर्षण बढ़ा रहता है तो विलयन के चालकत्व के मान में क्या हो जाती है, कम। 1 नंबर पॉइंट इतना ही उतारना आपको। 2 नंबर आयन का विलायकन समझा देता हूं, देखो मैं आपको ज़्यादा लिखना नहीं है लंबा चौड़ा। आयन का विलायकन, इसमें देखो लिखना चाहो तो भी क्या लिखेंगे, आयन विलायक के मध्य, आयन व विलायक के मध्य आकर्षण बढ़ने पर, ज़्यादा आकर्षण भी ठीक नहीं है, आकर्षण बढ़ने पर लिख रहा हूं मैं साथ के साथ, आयन पर विलायक की परतें जुड़ने लगती हैं, जिसके कारण थोड़ी भी लिख रहा हूं मैं साथ के साथ, आपको कुछ नहीं करना, जिसके कारण आयन का अभिगमन कम होने लगता है व चालकत्व में कमी होती है। सर आपने इतनी बड़ी बात लिख तो दी, लेकिन आप इसको समझाओ तो सही। देखो बेटा, ये बात मैंने लिखी है, आप समझ गए होंगे। आयन व विलायक के मध्य आकर्षण बढ़ने पर आयन पर विलायक की परतें जुड़ने लगती है, जिसके कारण आयन का अभिगमन कम होने लगता है व चालकत्व के मान में कमी होती है। बताइए सर आप कैसे बता रहे हैं ये बात? मैं कह रहा हूँ बेटा कि ये NaCl था, ये टूट गया, दोनों अलग अलग हो गए, Na+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया। इसके चारों तरफ मान लो ये Na+ था, इस Na+ को चारों तरफ से H2O ने घेर लिया, विलायक ने घेर लिया। अब बताओ इसके ऊपर विलायक नियमित थे तो ये आयन विलायक के मध्य आकर्षण होने पे ये आयन है ये मूवमेंट कर रहा था, गमन कर रहा था, और आयनों का जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा चालकत्व का मान उतना ही बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे इस आयन के ऊपर इन H2O की संख्या बढ़ती जा रही है, अरे भाई एक तो मेरे ऊपर 10 किलो क्विंटल तो सोच ही नहीं सकते, एक तो मैं 40 किलो वजन ले जाऊं तब इजी वे में चल सकता हूं, और एक मेरे पे 1 क्विंटल रख दिया जाए, हूँ तो मैं ही दोनों कंडीशन में। तो एक बार तो मेरे ऊपर 40 किलो रखा जाए और एक बार मेरे पे क्विंटल रखा जाए, तो 40 किलो होगा तो मैं इजी वे में गति कर सकता हूँ, पहुँच सकता हूँ जहाँ जाना चाहिए मेरे को। लेकिन यदि मेरे ऊपर ही 1 क्विंटल रख दिया तो मैं आगे जाने की बजाय पैर उठाने के लिए भी किसी साथ वाले को बुलाना पड़ेगा। तो वही बात है कि जितने ज़्यादा विलायक इसके साथ बढ़ेंगे, इसके गमन करने की गति है वो कम हो जाएगी, और आयन विलायक के मध्य परतें जुड़ने से कंडक्टेंस के मान में क्या होती है, कमी होती है।
पॉइंट नंबर 3, 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। पॉइंट नंबर मिटा रहा हूँ, पहला पॉइंट आपने उतार लिया होगा। सेकंड पॉइंट देखेंगे आप, 3 नंबर पॉइंट देखेंगे अपने पास में। 3 नंबर पॉइंट, टाइम हो गया वैसे, एक पॉइंट और देखता हूँ मैं। विलायक की विस्कासिता, थ्योरी नहीं लिखनी आपको इनकी, विलायक की विस्कासिता। ठीक है, इसमें देखो अपने पास में इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या लिख सकते हैं कि विस्कासिता का मान जितना ज़्यादा होगा चालकत्व का मान उतना ही कम होगा। शांता हम कह सकते हैं अपने पास में। या इसका मतलब क्या है कि भाई ये सॉल्यूशन आपके पास में, देखना इधर, ये दोनों में विलायक है, आयन तो दोनों में एक जैसा है, यहाँ भी NaCl है और यहाँ भी क्या है, NaCl है। यहाँ पर Na+Cl- है, यहाँ भी Na+Cl- है। मैंने कह दिया एक में तो मैं विलायक ले रहा हूँ H2O, पानी ले रहा हूँ, और एक में मैंने विलायक ले लिया शहद। आप खुद सोचो कि कौन से में जो आयन्स हैं वो ईजी वे में मूवमेंट कर सकते हैं अपने पास में, जिसकी विस्कोसिटी का मान कम होगा उसमें आयन ईजी वे में मूवमेंट कर सकते हैं, और जिसकी विस्कोसिटी का मान जितना ज़्यादा होगा आयन उतनी ही धीमी गति से गमन करेगा, और जितना धीमी गति से गमन होगा कंडक्टेंस के मान में उतनी क्या आएगी, कमी आएगी। पॉइंट नंबर 4, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है इसके अंदर। पॉइंट नंबर 4, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, सांद्रता का मतलब है कि सांद्रता शुरुआत में जितनी ज़्यादा होगी उतना ही चालकत्व कम होगा, लेकिन तनुता पर, तनुता समानुपाती चालकत्व है। कैसे सर तनुता समानुपाती चालकत्व कैसे हो गया कि आप जैसे उसको डाइल्यूशन करेंगे कंसंट्रेशन उसकी कम होती जाएगी और नए आयन और बनते जाएंगे डाइल्यूट होकर, जिससे कंडक्टेंस के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 5 नंबर तापमान, अभी हमने पढ़ा था तापमान कि टेम्परेचर बढ़ाने पे नए प्रकार के आयन और बनेंगे, और जितने प्रकार के नए आयन बनेंगे कंडक्टेंस के मान में भी उतनी ही क्या होगी, वृद्धि होगी। तो तापमान समानुपाती चालक, तो आप इतना ही लिखेंगे, कोई थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल को, विद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकत्व को कितने प्रकार के कारक प्रभावित कर सकते हैं, इनको हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको सीरियस वे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेकर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ फिर जुड़ा रहूँगा। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।